बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2018 का क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का जो फर्स्ट पार्ट इज़ द फिफ्थ एंड द 13th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 5 एंड -3। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ और 13th टर्म जो है, फिफ्थ टर्म है 5 और 13th टर्म है -3। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 16th टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करनी है और 16th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके बाद सेकंड पार्ट बी पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ टर्म को A5 से डिनोट करते हैं। A5 इज़ 5 एंड 13th टर्म A13 इज़ -3। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमने 16th टर्म A16 जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है, nth टर्म का जो फार्मूला है वो है A प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम A5 और A13 का फार्मूला लिखते हैं। जो सी ये टर्म है, जैसे ये nth टर्म है तो इधर D का जो कोफिशिएंट है वो इससे पिछला नंबर यानी एक माइनस करके हमने ये D के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये A5 है तो मैं A5 का फार्मूला लिखता हूँ, ये आएगा A प्लस 5 - 1। 5 है तो 5 - 1 ये आ जाएगा 4D विच इज़ इक्वल टू 5 एंड A13 इज़ A प्लस, अब ये 13 है तो 13 - 1 क्या आ जाएगा 12। A प्लस 12D इज़ इक्वल टू -3। ये हमारे पास दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो A एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड है A प्लस 12D इज़ इक्वल टू -3 और फर्स्ट है A प्लस 4D इज़ इक्वल टू 5। अब हम माइनस करेंगे तो ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये A पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। 12D माइनस 4D, 12 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8D -3 एंड -5, ये आ गया -8। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -8 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो D आ गया -1 के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस इज -1। अब इस D की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर D है उधर -1 पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 4 इंटू -1 इज़ इक्वल टू 5। 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ गया। -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +4। 5 + 4 A इज़ इक्वल टू 9। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म आ गई 9 और कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया -1। हमने इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है तो हम इसकी कंसेक्टिव टर्म्स फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे, ये तो A फर्स्ट टर्म आ गई, A2 सेकंड टर्म फाइंड करते हैं विच इज़ इक्वल टू A प्लस D। तो A है 9 और D है -1, तो ये 9 - 1 ये आ गया 8। A3 इज़ इक्वल टू A प्लस 2D, 9 + 2D -1, तो ये आ गया 9। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। तो फर्स्ट टर्म आ गई 9, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 7। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 9, 8, 7 एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास आ गई, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद हमने A16 फाइंड करना है जी, 16th वैल्यू। A16 इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला अगेन हम यूज़ करेंगे, A16 इज़ इक्वल टू A प्लस 15D।
A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। वैल्यूज पुट करते हैं, A इज़ 9 प्लस 15, D इज़ -1। 9 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आ जाएगा। तो A16 इज इक्वल टू 9 माइनस 15, तो ये आ गया -6। 16th टर्म इज -6। अब इसका सेकंड पार्ट, B part is a company offers two alternatives for the payment of a salary to the post of an employee। एक कंपनी एक पोस्ट के लिए दो जो है वो अल्टरनेटिव्स ऑफर कर रही है। नंबर 1, इधर ही मे रिसीव 2,40,000 पर ईयर। फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है या फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ₹2,40,000 पर ईयर। और सेकंड है ₹100 इन द फर्स्ट मंथ, ₹200 इन द सेकंड मंथ एंड ₹400 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स शुड ही प्रेफर। तो जो एम्प्लॉय है वो दोनों में से किसको प्रेफर करेगा। सेकंड अल्टरनेटिव ये है कि फर्स्ट मंथ उसको 100 मिलेगा, नेक्स्ट मंथ 200, नेक्स्ट 400 एंड सो ऑन। और ये 12 टर्म्स तक चलेगा सिलसिला, क्योंकि पर ईयर है तो ईयर में जो है वो 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए ये 12 टर्म्स होंगी। हमने इसका टोटल फाइंड करना है, सम हमने इसका फाइंड करना है 100 प्लस 200 प्लस 400 प्लस सो ऑन टू 12 टर्म्स या 12 मंथ्स। अब पहले हम देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है क्या ये अरिथमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं। डी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 200 माइनस 100, तो ये आ गया 100। अब नेक्स्ट 2 का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 400 माइनस 200, ये आया 200। तो ये दोनों डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन है जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़, उसको चेक करते हैं। उसके लिए रेशो सेम होनी चाहिए, कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम होनी चाहिए। कॉमन रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं। अब हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 2। अब नेक्स्ट 2 को की रेशो फाइंड करेंगे, तो अब थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 200 विच इज़ इक्वल टू 2। तो फर्स्ट 2 टर्म्स की रेशो भी 2 और नेक्स्ट 2 टर्म्स की रेशो भी 2 है। तो इट मीन्स के जो रेशो है कंसेक्टिव टर्म्स की वो सेम है। तो ये अरिथमेटिक ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जी। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास। एक फार्मूला है इफ़ आर इज़ लेस देन 1, अगर आर 1 से लेस हो तो एस एन का जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है वो है a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। और दूसरी ऑप्शन जो है वो है इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 1 देन एस एन इज़ इक्वल टू a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में जो r है वो 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। और इस सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म a इज़ 100, r इज़ 2, n इज़ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो n है 12, क्योंकि इसमें 12 टर्म्स हैं, 12 वैल्यूज़ हैं, n इज़ इक्वल टू 12। अब हम एस एन फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं जी। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, a इज़ 100, r 2 and 12, 2 raised to power 12 minus 1 over 2 minus 1, 100 2 raised to power 12, 2 की पावर 12 आपने किस तरह कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। 2
ये इस कैलकुलेटर के ऊपर पावर के लिए ये की है, एक्स के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो 2 के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि बॉक्स आ गया। अब इसमें हम 12 एंटर करेंगे, ये 2 की रेज़ टू पावर 12 इक्वल प्रेस करेंगे, ये आ गया 4096 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 1 100 इंटू 4096 में से 1 माइनस करेंगे 4095 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4095 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 409500 409500। और जब हम 409500 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा 409500। तो सेकंड जो अल्टरनेटिव है, सेकंड ऑप्शन है, वो आ गई ₹4090, यानी कि 409500, सॉरी 409500, 4,09,500 रुपीज़, 4,09,500। अब जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है जिसमें पूरे साल की जो है वो इकट्ठी सैलरी जो मिल रही है वो है 2,40,000, और जो सेकंड अल्टरनेटिव है जिसमें फर्स्ट मंथ में 100, सेकंड में 200, नेक्स्ट में 400 एंड सो ऑन, उसका जो टोटल बन रहा है 1 ईयर का वो है 4,09,500। तो सेकंड अल्टरनेटिव जो है वो प्रेफरेबल है, सेकंड अल्टरनेटिव शुड बी प्रेफर्ड। क्योंकि ये 4,09,500 इज़ ग्रेटर दैन 2,40,000, देयरफॉर सेकंड अल्टरनेटिव should be preferred।